कल मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब बिजनेसमैन अकाउंटिंग बुक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं करता है, व्हेन अकाउंटिंग बुक्स डज नॉट कीप अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, यदि वो अपनी अकाउंटिंग बुक्स को डबल एंट्री सिस्टम बेस पर रिकॉर्ड नहीं करता, इट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो उसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया आपको दो चीजों में कंपेयर करना है। किस किस में? ओपनिंग कैपिटल, इट मींस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। और यदि कैपिटल का अमाउंट मिसिंग है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और दूसरा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ। आज इसके क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 23.43। 23.43 मेरी ओल्ड एडिशन है लास्ट की, तुम्हारी बुक में देख लेना कौन सा है। सेम है 23.43। समझना बेटा इस क्वेश्चन को। अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। अतुल अपने अकाउंटिंग बुक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं करता। पेज नंबर अंकल जी नोट करो ना, 23.43। क्या बोल रहा है यार? 23.43 समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1, Atul does not keep proper records of his business. He give you the following information. Opening capital given है, closing capital given, drawings made during the year और capital added during the year, it means additional। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, कैपिटल आपको गिवन, तो कैपिटल कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना होगा, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, स्टेटमेंट जॉइंट प्रॉफिट कहते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग डेट गिवन हो तो यहां पर रिकॉर्ड कर दे। पर्टिकुलर और अमाउंट, कोई भी स्टेटमेंट हो, एनालिटिकल टेबल हो, 2x1 यूज नहीं हो। सबसे पहले यहां पर क्लोजिंग कैपिटल, इट मींस कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट बताओ। 2,50,000। 2,50,000। एड ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स का अमाउंट इसमें ऐड करते हैं। ड्रॉविंग्स कितना है? 60,000 ऐड किया, 3,10,000। इसमें से आपको माइनस करना है अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल कितना? 75,000। ये माइनस कर देना है। इट इज एडजस्टेड कैपिटल। इसको क्या कहोगे बेटा? एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से आपको ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस करना है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 लाख। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 35,000। ये वो क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही गिवन है। और आपके पास कैपिटल मिसिंग हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जोशी स्टार्टेड ए बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। मिस्टर जोशी ने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया विद कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट किया, इट इज ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। At the end of the year, his position was
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड ये एसेट्स की डिटेल दे रखी है और नीचे और लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स एट दिस डेट टोटल ₹80,000। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल है, कैपिटल गिवन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 विद द हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, पर्सनल एक्सपेंसिस 90,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा है, मिस्टर जोशी ने स्टार्ट किया पेज नंबर 23.43 पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी का फास्ट। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन में कि जोशी ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ ₹5 और एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल गिवन है बट क्लोजिंग कैपिटल गिवन। तो सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ, और कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की तरह ही बनता है एज एट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। कैसा भी इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं कह देते हैं, उसका लॉजिक मैंने कल समझाया था आपको कि इसको हम बैलेंस शीट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कि बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वह हम फाइनेंशियल पोजीशन का डिटरमाइन करने के लिए बनाते हैं और ये बनाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। बनेगा बैलेंस शीट की तरह, जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट्स। बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कैश इन हैंड एसेट्स में कितना बेटा 15, फिर कैश एट बैंक एसेट साइड 70, फिर डेटर्स 1,20,000, फिर स्टॉक 2,40,000, फिर फर्नीचर 70, फिर मशीनरी कितने, ये सारी एसेट्स हमने एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दी। अब नीचे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल कितना है 80,000। यहां से आप कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे। ये कैपिटल आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल। एसेट्स की टोटल लगाओगी, इधर की टोटल 275 एंड 345, 345 एंड 50, 360, 480 और 7,20,000। 7,20,000 में से 80,000 माइनस किया, 6,40,000। ये कैपिटल आ गई आपकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग। इसमें सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को बेस मानते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना है देखो, हमने कैलकुलेट किया। ये कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है बेटा 6,40,000। ठीक है, इसमें हम ड्रॉविंग्स ऐड करते हैं। ड्रॉविंग्स में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। 90,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है बेटा 90,000। टोटल हो गई 7,30,000। इसमें से माइनस करना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर कितना है 1,50,000। ये बच गया 5,80,000। ये एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी इट इज एडिशनल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से माइनस करोगे
कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, देखो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख। 5,80,000 में से 5 लाख माइनस किया तो 80,000 यहां पर लिखोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लियर? कोई डाउट?